दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि डीसीए पीजीडीसीए कोर्स का कंटेंट क्या-क्या है। आपको अल्फा ग्लोबल इंस्टीट्यूट की तरफ से क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, किस तरीके का स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको अल्फा ग्लोबल इंस्टीट्यूट की तरफ से, और उसका वीडियोस बैकअप सपोर्ट कैसे मिलेगा आपको, जिससे अगर आप कभी किसी दिन क्लासेस नहीं आ पाते हैं तो किस तरीके से आप वीडियोस बैकअप के हेल्प से आप अपने कोर्सेज को कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। और स्टडी मटेरियल किस तरीके का बना हुआ है जिससे आप बहुत ही इजीली तरीके से अपने कंप्यूटर स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पे और एक एक कंटेंट के बारे में डिटेल से सीखते हैं कि इस कोर्स कंटेंट में हमें क्या क्या चीजें सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं स्क्रीन पे गाइस। दोस्तों, कंटेंट की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आपको क्या क्या स्टडी मटेरियल मिलेगा जिससे आप डीसीए पीजीडीसीए की ट्रेनिंग इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये 3 बुक्स यहाँ से अलॉट होती है, राइट। 3 बुक्स यहाँ से अलॉट किया जाता है। पहली बुक ये रहती है जिसमें एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती है, राइट। सेकेंड बुक्स इसकी वॉल्यूम 2 की मिलती है जिसमें एक्सेल्स के बारे में डिटेल दिया हुआ है। एंड थर्ड बुक जो आपको मिलती है वो ये मिलती है जिसमें हम लोग फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर, एमएस पब्लिशर्स एंड वर्ड पैड, नोट पैड, ये सारी चीजें हम लोग कवर करते हैं, राइट। तो ये टोटल अप्रॉक्स 850 पेजेस के नोट से आपको सारी चीजें की ट्रेनिंग यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है। तो चलते चलते हैं कंटेंट की तरफ और देखते हैं कि इसमें क्या क्या कंटेंट हमें सीखने को मिलेगा। हमने जैसे बताया था कि हमारे वॉल्यूम 1 में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल्स, पावर पॉइंट एंड इंटरनेट। एमएस एक्सेल्स की हमने एक सेपरेट बुक बना रखी है जो वॉल्यूम 2 में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स की तरफ। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, इसके हम लोग इंडेक्स पे चलते हैं और इंडेक्स स्टार्ट करने के पहले यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत कोटेशंस आपको देखने को मिल रहा है। इसमें लिखा है, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा, ऐ जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा, राइट। कितनी अच्छा कोटेशंस लिखा हुआ है, कितना गहराई है इस बातों में। थोड़ा डूबूंगा तो इसलिए हमें कभी भी हार से अपने को हार नहीं मान लेना चाहिए। मगर मैं फिर तैर आऊंगा, ऐ जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। तो आपको हौसला बना के रखना है, 100% आपकी जीत होगी गाइस, हौसला अगर आप बना के रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इंडेक्स की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कंप्यूटर्स फंडामेंटल्स, कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है, कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर्स की पीढ़ी क्या है, ठीक है, कीबोर्ड क्या होता है, कंप्यूटर्स के पार्ट्स वगैरह। और ये हिंदी में भी है, सबसे अच्छी चीज कि ये कंटेंट हिंदी मीडियम में भी आपको देखने को मिलेगा और साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम्स में भी रहेगा। कंटेंट दोनों लैंग्वेज में है, जिसमें जो कंफर्ट है वो यूज कर सकता है, राइट। अब मैं इसको स्क्रॉल डाउन करते जा रहा हूँ एक एक पेजेस को। आप देखिए यहाँ पे सारे इमेजेस के थ्रू, मतलब जिसको कंप्यूटर का सी भी नहीं पता है वो भी इस नोट्स के थ्रू इजिली सीख सकता है। ठीक है, इजिली, बहुत ही इजिली तरीके से यहाँ चीजें सीख सकता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो पूरा सारा इमेज के थ्रू एक एक चीजें हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है जिससे आप बहुत अच्छे से अपने कंप्यूटर स्किल्स को डेवलप कर सकें, राइट। यहाँ पे कंप्यूटर्स के टाइप्स वगैरह, उसके जनरेशन के हिसाब से, उसके यूज के हिसाब से, ये सारी चीजें यहाँ पे डिटेल्स में आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स का नोट्स है जिसमें पूरे कंप्यूटर्स का एक एक पार्ट, हार्ड डिस्क क्या होता है, राइट, प्रिंटर क्या होते हैं, कैसे कंप्यूटर्स का कनेक्शन करना होता है, ईच एंड एवरीथिंग, यूएसबी पोर्ट क्या होता है आपका, है ना, PS2 पोर्ट क्या होता है, कैसे कनेक्शन, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। मेमोरी क्या होता है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे PS2 पोर्ट किसको बोलते हैं, यूएसबी पोर्ट किसको बोलते हैं, HDMI पोर्ट किसको बोलते हैं, VGA पोर्ट किसको बोलते हैं। ईच एंड एवरीथिंग गाइस बिल्कुल सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में एक एक चीजें डिटेल्स में समझाया गया है। मतलब जैसे बहुत से कैंडिडेट मेरे पास आते हैं कि सर मैंने कंप्यूटर एकदम नहीं जानते हैं, कंप्यूटर एकदम चलाना नहीं आता है, कभी यूज नहीं किया है, तो क्या मैं सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ क्या। तो आंसर इज यस, आप सीख नहीं, बहुत अच्छे से इस नोट्स के यूज से आप सीख सकते हैं। क्योंकि हमेशा हमने नोट्स बनाते समय एक चीज ध्यान में रखा है कि कंटेंट इज द किंग, कंटेंट राजा होता है। अगर कंटेंट आपका अच्छा है, पावरफुल कंटेंट है, तो आपकी ट्रेनिंग 100% अच्छी होगी। इसलिए हमने सारे कोर्सेज के अपने कंटेंट पे बहुत फोकस करके किया है गाइस, एंड उससे हमने प्रिपेयर किया है।
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सारी चीजें आपको हिंदी में एंड इंग्लिश में बोथ में आपको डिटेल में विद इमेज के साथ मिलेगा। अब चलते हैं हम लोग MS वर्ड की तरफ। MS वर्ड का भी नोट्स ओपन कर लेते हैं गाइस और स्क्रीन पे देखते हैं कि MS वर्ड में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। मैं इसको जूम कर देता हूं आपके लिए। यहाँ पे आप देखिए ये इंडेक्स दिया हुआ है जिसमें एक एक आपका पहले इंट्रोडक्शंस के बारे में बताया गया है, फिर एक एक टैब के बारे में, मेन्यू टैब, रिबन मेन्यू क्या होता है, टाइटल बार क्या होता है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज, फाइल मेन्यूज के एक एक ऑप्शंस को डिटेल में दिया गया है, इंसर्ट मेन्यू, रेफरेंस मेन्यू, मेलिंग, रिव्यूज, यूजिंग व्यू, सारी चीजें यहाँ पे डिटेल्स में दिया हुआ है। और इसमें भी आप नोट्स में पाएंगे कि सारी चीजें जैसे यहाँ पे आपको कैसे MS वर्ड ओपन करना है, किस किस तरीके से ओपन कर सकते हो, रन का यूज करके कैसे आप वर्ड फाइल को ओपन कर सकते हो, राइट। यहाँ पे आप स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे तो एक एक चीजें हमने मार्क किया है कि मिनिमाइज बटन किसको बोलते हैं, मैक्सिमाइज बटन किसको बोलते हैं, क्लोज बटन किसको बोलते हैं, वर्टिकल स्क्रॉल बार क्या होता है, रिबन मेन्यू क्या होता है, ये सारी चीजें पूरा मार्क करके रखा गया है जिससे आप अपनी ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी तरीके से ले ले। तो MS वर्ड में एक एक ऑप्शंस आपको डिटेल्स में बताया जाएगा। फिर हम लोग मूव करते हैं MS पावर पॉइंट की तरफ। मैं पावर पॉइंट्स का भी नोट्स आपको दिखाता हूं। इसको मैं जूम कर देता हूँ गाइस। पावर पॉइंट क्या होता है, कैसे खोला जाता है, मेन्यू, इसके भी एक एक मेन्यू बार, रिबन मेन्यू, टाइटल बार, यूजिंग मिनिमाइज मैक्सिमाइज, क्लोज बटन, वर्टिकल स्क्रॉल बार, मतलब एक एक चीज पूरा बेसिक से लेकर एडवांस की तरफ पूरी सारी चीजें आपको डिटेल्स में बताया गया है, राइट। इसके भी नोट्स की क्वालिटीज आप देख सकते हो, इसमें एक एक चीजें आपको मार्क करके बताया गया है ना। क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, टाइटल बार क्या होता है, क्लोज बटन क्या होता है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स में बताया गया है। प्रेजेंटेशन व्यू क्या होता है, जूम लेवल कहाँ से कर सकते हैं, सारी चीजें, वर्क एरिया क्या है, स्टेटस बार क्या है, सब कुछ आपको, वर्टिकल स्क्रॉल बार क्या है, सब कुछ आपको डिटेल्स में यहाँ पे इस नोट्स में बताया। मैं एक बार फटाफट गो थ्रू कर देता हूँ, राइट। तो इस तरीके से अभी और नीचे नोट्स हैं, राइट। तो इस तरीके से हमने पूरा आपको पावर पॉइंट्स का नोट्स आपको हमने समझाया डिटेल्स में। अब चलते हैं हम लोग इंटरनेट की तरफ, राइट। इंटरनेट की तरफ ओपन स्टार्ट करते हैं इंटरनेट का नोट्स। इंटरनेट्स का नोट्स देख सकते हो आप, मैं इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट सोर्स क्या होते हैं, इसमें क्या क्या कंफ्यूजन है ना, इंटरनेट से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पे डिटेल्स में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इंटरनेट से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब ये इंटरनेट कनेक्शन क्या होता है, राउटर्स क्या होते हैं, कैसे हम लोग इंटरनेट को डेस्कटॉप में भी वाईफाई डोंगल का यूज करके कैसे वाईफाई डेस्कटॉप में चला सकते हैं, सारा चीज यहाँ पे आप देख रहे हो डिटेल्स में दिया हुआ है, राइट। ये सब कुछ आपको यहाँ पे इंटरनेट में सीखने को मिलेगा। सो इन दिस वे आप वॉल्यूम 1 में आपने देखा कि क्या क्या चीजें हमको सीखने को मिलेंगे। कंटेंट बहुत सारे हैं, मैं एक एक कंटेंट पे डिस्कस करने लगूंगा तो इट टेक्स टू मच टाइम, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। बस मेरा ये है कि एक बार आपको मैं डिटेल में दिखा सकूं कि नोट्स की क्वालिटी क्या है, किस तरीके से एक एक पॉइंट्स को हाईलाइट करके समझाने की कोशिश किया गया है, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग फंडामेंटल MS इसमें सीखेंगे वॉल्यूम 1 में, ठीक है। हम लोग वॉल्यूम 1 में ये सारी चीजें सीखेंगे। अब आते हैं हम लोग गाइस वॉल्यूम 2 की तरफ। मैं एक बार एक्सेल भी ओपन करके दिखा देता हूँ जो वॉल्यूम 2 है, राइट। MS एक्सेल्स जो वॉल्यूम 2 में है, मैं इसको कंट्रोल L करके चेक कर, यहाँ पे एक्सेल्स का स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ठीक है। एक्सेल क्या होता है, एक्सेल्स के बारे में पूरा बेसिक्स से लेके ये सारी चीजें कैसे ओपन होता है, इसकी स्क्रीन में एक एक ऑप्शंस को क्या बोलते हैं, ठीक है। फार्मूला बार क्या होता है, रिबन मेन्यू क्या है, हेल्प मेन्यू क्या है, वर्क एरिया क्या है, एक एक चीज को पूरे डिटेल्स में यहाँ पे एक्सेल्स में बताया गया है। शीट्स क्या होते हैं, वर्कबुक क्या होता है, देख रहे हैं आपको एक एक चीजें यहाँ पे डिटेल्स में बताने की कोशिश किया गया है, जिससे आप बहुत ही अच्छी तरीके से, अगर आपने कभी कंप्यूटर यूज भी नहीं किया है
तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पूरा फॉर्मूला स्टेपल का यूज करके, इमेजेस का यूज करके आपको सारी चीजें सिखाने की कोशिश की गई है। तो दिस इज द वॉल्यूम 2 MS एक्सेल। अब हम लोग मूव करते हैं अपने वॉल्यूम नंबर 3 की तरफ। ठीक है, वॉल्यूम नंबर 3 की तरफ यूज करते हैं, जिसमें क्या हमको सीखने को मिलेगा बेसिकली फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर, MS पब्लिशर्स, ये सारी चीजें मिलेंगी। मैं फोटोशॉप ओपन कर लेता हूँ। राइट, फोटोशॉप से ओपन करता हूँ नोट्स एंड इसको अब जूम कर लेते हैं। ठीक है, एडोबी फोटोशॉप यहाँ पे आपको देखने को सीखने को मिलेगा। यहाँ पे फोटोशॉप के बारे में पहले बेसिक्स बताया गया है, थोड़ा सा उसके बारे में बताने की कोशिश किया गया है एंड उसके बाद एक एक ऑप्शंस के बारे में, यहाँ पे किस ऑप्शंस का यूज कब करना है, क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक एक चीज़ें यहाँ पे इमेज के थ्रू सारी चीज़ें आपको मार्क करके समझाने की कोशिश किया गया है। ठीक है गाइस, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो फोटोशॉप के भी नोट्स, यहाँ पे सारे एक एक ऑप्शंस कहाँ पे क्या यूज करना है, इरेजर टूल्स, बैकग्राउंड इरेजर टूल, मैजिक इरेजर टूल्स, सब कुछ का यूज क्या क्या है, एक एक ऑप्शन यहाँ पे ब्लर टूल क्या होता है, शार्पन टूल क्या होता है, स्मच टूल क्या होता है। ठीक है, पूरा एक एक ऑप्शंस को डिटेल्ड में यहाँ पे समझाया गया है गाइस, जिसका आप यूज करके अच्छे से फोटोशॉप का यूज करके आप अच्छे फोटोज वगैरह, ग्राफिक्स वगैरह डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद मैं चलता हूँ कोरल ड्रा, सेम तरीके से कोरल ड्रा के नोट्स बने हैं, पेज मेकर, MS पब्लिशर्स, ये सारे नोट्स आपके मिले हैं, वर्ड पैड एंड नोट पैड। ये सारी चीजें गाइस अगर आप सीख लेंगे तो आप यकीन मानिए कंप्यूटर स्किल्स, आपको कंप्यूटर से रिलेटेड ऑलमोस्ट चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। आप कहीं पे भी कंप्यूटर यूज कर सकते हो, चाहे वो ग्राफिक्स के लिए यूज करना हो, चाहे कोई लेटर्स बनाने हैं, एप्लीकेशन लिखना हो, मेल करना हो, आपको कोई एक्सेल स्प्रेडशीट्स बनानी है, मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर से रिलेटेड सारी चीजें हमने कवर किया है, जिसको आप सीख के बहुत ही अच्छे तरीके से आप वर्क कंप्यूटर पे कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।